दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों पाकिस्तान का नाम आते ही हमारे जहन में तमाम बातें आने लग जाती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो भी हमारे देश की तरह ही बेहद खूबसूरत है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भी दोस्तों एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, हरियाली और प्राकृतिक नजारे किसी का भी मन मोह लेंगे। खासकर दोस्तों कश्मीर रीजन और नॉर्दर्न पाकिस्तान टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की 10 ऐसी खूबसूरत और मनमोहक जगह दिखाएंगे जो कि पाकिस्तान में घूमने जाने वाले लोग की पहली पसंद है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर और उसके आसपास की जगहों के बारे में दोस्तों आपने काफी कुछ सुना होगा, शायद कई बार आप गए भी होंगे। लेकिन आज आपको दोस्तों एक ऐसी शानदार जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो कश्मीर से सटी तो है, लेकिन उसे भारत का हिस्सा नहीं कहा जाता है। अगर आप भी थोड़ी दुविधा में फंस गए तो आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान की, जहाँ लगभग 14 लाख से भी ज्यादा आबादी का बसेरा है। जब भी कोई पाकिस्तान घूमने जाता है तो बेहतर होता है कि वो अपनी ट्रिप की शुरुआत नॉर्दर्न पाकिस्तान से ही करे। गिलगित बाल्टिस्तान के मनोहर दृश्य आपकी आंखों के जरिए दिल में उतर जाएंगे। यहाँ पर कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी शामिल हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ करीब हर पहाड़ी 20,000 फुट से ज्यादा ऊंची है। गिलगित स्कार्दू रोड का रास्ता बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ भयानक भी है। कई जगहों पर ये सड़क इतनी छोटी है कि वहाँ से एक बार में बस एक ही गाड़ी निकल सकती है। इस रास्ते को दुनिया के सबसे कठिनाई भरे रास्तों में गिना जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान में एक पर्वतीय घाटी हुंजा है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की खूबसूरत जगहों में शिकार घाटी सबसे पहले आती है। इस घाटी की खूबसूरती का दोस्तों कोई जवाब नहीं है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपको बता दें कि शिकार घाटी को पहले शिकार नदी के नाम से जाना जाता था। स्कर्दू वैली से अस्कोल तक 170 किलोमीटर में यह फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि यह हिस्सा भारत का है जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। राजनीतिक तर्क वितर्क कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों घूमने के लिए ये जगह वाकई लाजवाब है। इसलिए जिंदगी में कभी मौका मिले तो इस जगह को देख लेना। मुल्तान दोस्तों मुल्तान शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ये शहर प्राचीन युद्ध व्यापार, राजवंशीय शासन और सूफीवाद के लिए जाना जाता है। चिनाब नदी के किनारे बस इस शहर में दुनिया भर से श्रद्धालु तीर्थ स्थलों, मकबरों और मस्जिदों का दौरा करने आते हैं। इस शहर को सिटी ऑफ सेंट्स यानी कि संतों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस प्रहलादपुरी मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को राजा हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद ने विष्णु जी के अवतार भगवान नरसिंह के सम्मान में बनवाया था। अगर आप यहाँ पर घूमने जाते हैं तो पक्का ये वादियाँ आपका दिल मोह लेंगी और आपका मन करेगा कि आप बस यहीं पर फंस जाएं। मुल्तान की रौनक बारिश के मौसम में दोस्तों कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ की वादियों में बारिश के मौसम में काफी रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और चारों तरफ इन फूलों की सुगंध फैल जाती है, जिस वजह से यात्रियों की थकान पल भर में ही उतर जाती है और लोग माहौल को एंजॉय करने लग जाते हैं। सबसे कमाल की बात तो यह है कि मुल्तान घूमने के लिए आपको अपनी जेब को ज्यादा ढीला नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपका घूमना ज्यादा महंगा नहीं है। इसी वजह से मिडिल क्लास लोग यहाँ घूमने के लिए काफी ज्यादा तादाद में जाते हैं। लेकिन अपना दिल हारने से पहले जरा रुकिए जनाब, सब्र कीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे हम आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। हुंजा वैली दोस्तों हर कोई चाहता है कि वो हमेशा जवान रहे और कभी भी बूढ़ा ना हो, लेकिन उम्र हर किसी की ढलती है। बट दोस्तों पाकिस्तान में एक जगह है हुंजा वैली। यहाँ की महिलाएं 80 साल की उम्र में भी 30 साल की ही नजर आती है। यहाँ के लोग ज्यादा बीमार नहीं होते। दुनिया भर के डॉक्टर्स ने भी ये माना है कि इनकी जीवन शैली ही इनकी लंबी आयु का राज है। ये लोग सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह पैदल चलते हैं। इस घाटी और यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी मिलने के बाद बड़े बड़े साइंटिस्ट हुंजा लोगों के दीर्घायु होने का राज पता करने के लिए हुंजा घाटी की यात्रा कर चुके हैं। हुंजा घाटी पाकिस्तान का एक छुपा हुआ रत्न है जो गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में स्थित है। ये एक सुनसान घाटी है। हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद इस उपजाऊ घाटी में कृषि के लिए उपजाऊ जमीन है। हुंजा के पहाड़ों में शांति और एकांत है जो हमेशा से टूरिस्ट के लिए आकर्षण का एक केंद्र रही है। कच्चे और उबड़ खाबड़ पहाड़ दोस्तों आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे कि आप जन्नत में हो। ये उन लोगों के लिए एक बेहतर जगह है जो रोजमर्रा की हालचाल भरी जिंदगी में कुछ पल के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। कलश वैली कलश लोग ज्यादातर बुम्बुरेत, रंबुर और बीरे नाम की 3 घाटियों में रहते हैं जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के चित्राल जिले का हिस्सा है। यहाँ के लोग दोस्तों कलश भाषा बोलते हैं और इस क्षेत्र को कलश देश भी कहा जाता है। यह जनजाति पाकिस्तान के सबसे कम अल्पसंख्यकों की श्रेणी में गिनी जाती है। पाकिस्तान के शहरों से दूर बसी इस घाटी में जीवन बेहद ही अलग है। हल्की नीली आंखों वाले कलश लोग अपने रंगीन परिधान और बहुदेववादी धर्म के लिए जाने जाते हैं। वैसे कलश जनजाति में घर के लिए कमाने का काम ज्यादातर औरतों ने ही संभाला हुआ है।
है। वे भेड़ बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पर जाती हैं। महिलाएं घर पर ही पर्स और रंगीन मालाएं बनाती हैं, जिन्हें बेचने का काम पुरुष करते हैं। यहाँ की महिलाएं सजने संवरने की खासी शौकीन होती है। सर पर खास किस्म की टोपी और गले में पत्थरों की रंगीन मालाएं पहनती है। इन लोगों को डांस करना और पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद होता है। साल में 3 बार इनके वार्षिक त्योहार आते हैं। मई में दोस्तों चिलम जोशी और सितंबर में उछाल और सर्दियों में संक्रांति के समय चोएमोस। इनमें से चोएमोस को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जो दिसंबर में मनाया जाता है। इस दौरान मिलने वाले लोग एक दूसरे को फल व मेवे तोहफे में देते हैं और छोटे छोटे मेले भी लगाते हैं। अगर आप भी दोस्तों यहाँ पर यात्रा करना चाहते हैं तो वार्षिक त्योहार के दौरान सबसे अच्छा समय रहेगा ये। लाहौर दोस्तों पाकिस्तान में कहावत काफी ज्यादा मशहूर है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मतलब कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो इंसान थोड़ी है। ये शहर दोस्तों पाकिस्तान का मेट्रो शहर तो है ही, साथ ही बहुत सारी सांस्कृतिक विरासतों को भी सजोए हुए है। लाहौर मुगलों का शहर था और उनकी कई सांस्कृतिक विरासतें अब भी यहाँ पर बची हुई है। कभी आपका कोई जानने वाला लाहौर गया हो या आप गए हो? दोस्तों लाहौर की कुछ जगह बेहद ही फेमस है। इनमें सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों बादशाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद और लाहौर किला। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी खूबसूरत दरगाहें हैं, हवेलियां हैं। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। हालांकि लाहौर लगातार पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पर्यटन स्थलों में पहले नंबर पर है, लेकिन मिडिल क्लास या यूं कहें कि कम बजट वाले यात्री अक्सर लाहौर जाने से बचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। पूरे लाहौर में घूमने के लिए आपको अपनी जेब को भी काफी ज्यादा ढीला करना पड़ेगा। यही वजह है कि दोस्तों कम बजट वाले लोग लाहौर के बजाय पाकिस्तान की दूसरी जगहों पर घूमने जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये शहर अपने मुगल युग के अवशेषों के लिए जाना जाता है और इस देश के ऐतिहासिक बुनियादी ढांचे का प्रतीक माना जाता है। अगर आप लाहौर घूमने जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर मौजूद काफी पुराने और खूबसूरत शालीमार गार्डन जरूर जाइएगा, जिसे शालीमार बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान के इतिहास और विरासत के लिए भी जाना जाता है। इसकी भव्यता और खूबसूरत हरियाली काफी प्यारी और मनमोहक लगती है। मुगल सम्राट शाहजहां ने इस विशाल शालीमार गार्डन का निर्माण करवाया था। गाधन घाटी मानसेरा जिले की इस वादी पर जाकर दोस्तों आपको जन्नत का एहसास होगा। पाकिस्तान के लोगों के अलावा ये घाटी पर्यटकों के लिए सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ नदी के आसपास पहाड़ और हरियाली का अद्भुत मेल देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये खूबसूरत जगह दोस्तों बालाकोट से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और उनके बीच बहती हुई नदियाँ और हरियाली को देखकर हर किसी को वहीं रहने का मन करता है। झेलम वैली इस्लामाबाद से करीब 171 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झेलम घाटी में फैले चेरी, सेब और अखरोट की खेती और यहाँ की वादियों के लोग बड़े दीवाने हैं। इस घाटी को लुभावनी झेलम नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोग की आंखों में रौनक पहुँचाती है। झेलम नदी मुख्य रूप से दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तरी और पूर्वी पाकिस्तान की नदी मानी जाती है। यह पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों में से सबसे पश्चिमी है, जो पूर्वी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। कश्मीर की वादियों को और ज्यादा खूबसूरत बनाने वाली ये नदी वास्तव में दोस्तों अपने आप में न जाने कितनी ही विविधताएं समेटे हुए है। झेलम नदी के बेसिन को औषधीय पौधों का भंडार माना जाता है। इन पौधों का उपयोग दवा उद्योग द्वारा किया जाता है। वर्षों से झेलम नदी क्षेत्र मनोरंजन और खूबसूरती के साथ एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। नीलम वैली पानी की कलकलाहट और दूर तक फैली हरियाली से भरी वादियों के खूबसूरत नजारे के साथ नीलम वैली दोस्तों दूर दूर तक मशहूर है। नीलम वैली की खूबसूरत जगहों में केरन रट्टी गली, नू टॉप, शारदा फोर्ट आदि शामिल है। इस वैली की शेप दोस्तों धनुष की तरह है। आपको जान के हैरानी होगी कि नीलम घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और इसको किशनगंगा घाटी भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4000 फुट से 7500 फुट तक है। नीलम घाटी की लंबाई तकरीबन 250 किलोमीटर है। मौजूदा नियंत्रण रेखा यानी कि LOC इसी घाटी से होकर गुजरती है। पाकिस्तान ने इस इलाके में विकास का काम ना के बराबर किया है और यहाँ के लोग अभी भी दस्तकारी और पिछड़ी हुई खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। पाकिस्तान के ही एक सर्वे के मुताबिक इस जिले को सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पाकिस्तान के 148 जिलों में 136वें पायदान पर रखा गया है। नीलम घाटी में ही दोस्तों कई ऐसे खूबसूरत स्थल हैं जहां आम लोगों और सैलानियों को जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। नीलम वैली में देवी सरस्वती का ऐतिहासिक मंदिर शारदा पीठ भी स्थित है, जिसे देखने माता के भक्त दूर दूर से आते हैं। ये कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र है, लेकिन हाल ही में दोस्तों एक पंडित परिवार ने गुलाम कश्मीर में आकर शारदा पीठ जाने की इच्छा जताई तो पाकिस्तान सरकार की ओर से दोस्तों मना कर दिया गया। आरंगकेल नीलम के अंदर स्थित एक छोटा सा गांव है, जिसे नीलम का मोती भी कहा जाता है। आरंगकेल गांव एक पहाड़ी की चोटी पर यानी कि 8000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ जाने पर आपको एक प्रकृति का अलग ही रूप देखने को मिलेगा। आरंगकेल के छोटे छोटे मासूम जीव और वादियों से बहती ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आपका मन मोह लेंगे। ये जगह
जंगली जानवरों, घोड़ों और दुर्लभ किस्म के पक्षियों का घर है। कुछ पक्षी तो इतने दुर्लभ और खूबसूरत है कि इन्हें देखने पर आपका मन करेगा कि इन्हें अपने साथ घर ले जाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, बट आप उन्हें जी भर के देख जरूर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, टूरिस्ट को जब भी मौका मिलता है तो वो आरंग-केल की घटाओं का आनंद लेने जरूर जाते हैं। नारान कागान। नारान कागान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक घाटी है। नारान और कागान एक अद्भुत टूरिस्ट प्लेस है। ये घाटी दोस्तों प्रकृति प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट विजिट स्पॉट है। यहाँ पे आप बहती नदियाँ, घास के मैदान, बर्फीले पहाड़ और लुभावनी झीलों का आनंद ले सकते हैं। ये घाटी हर साल दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिन लोगों को प्रकृति से प्यार है वो यहाँ पर आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे बताइए इन सारी जगहों में से कौन सी जगह आपको सबसे बेहतर लगी। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।